आप सभी मीडिया साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मुख्य रूप से जो प्रेस वार्ता है और इंटरेक्शन है वो हमारे विभाग से संबंधित जो विकास कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, रेस्टोरेशन का कार्य प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से चला हुआ है और उसके साथ साथ जो और भी सड़कों के निर्माण के कार्य या और जो कार्य हैं उसकी आज मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू बैठक सारे चीफ इंजीनियर्स के साथ और एसीज के साथ ऑनलाइन करी है। तो क्योंकि मैं पारदर्शिता में विश्वास रखता हूं और जो कार्य हमारे विभाग द्वारा चल रहे हैं उनको आपके सामने और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो कमियां उसमें कुछ हमको नज़र आ रही है या कुछ हमने न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में भी जानकारी हम देना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो केंद्र से आंकड़ों सहित जो सहयोग अनुमानित था, जो हमको मिलना था, जिसके बारे में बातें हुई थी और जो अभी तक नहीं आया है, उसके ऊपर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं ताकि एक स्थिति स्पष्ट प्रदेश की जनता के बीच हो। क्योंकि लोक निर्माण विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और प्रदेश में हम लगातार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं। अभी हाल ही में मैं 3 दिवसीय मंडी जिला का, कुल्लू जिला का दौरा कर आया हूं। वहां की जो धरातल की परिस्थिति है, ग्राउंड जीरो की परिस्थिति है, उसको भी हमने देखा है और क्षेत्रों में भी जो कार्य चल रहा है उसका भी मैं लगातार फीडबैक लेता रहता हूं। तो शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पहला और दूसरा चरण है, आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत समय से प्रदेश के अंदर चली हुई है। और इसमें मैंने कड़ा संज्ञान लिया है क्योंकि कई हमारी सड़कें हैं जो PMJSY 1 और 2 की जो 2005 से लेकर जिनका कार्य चला हुआ है, अब 2023 में पहुंच चुके हैं, अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हो पाया है। मैंने अभी तक ऐसी 170 सड़कें प्रदेश के अंदर हैं जो PMJSY 1 पे और 2 पे चली हुई है। हमने ये फैसला लिया है कि PMJSY 3 में जो भी ऐसे ठेकेदार हैं जो 1-2 का कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको PMJSY 3 की सड़कों का कार्य प्रदेश के अंदर नहीं दिया जाएगा। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया है ताकि नई सड़कों पे काम मजबूत तरीके से हो और ऐसा ना हो कि 1-2 में जो कार्य कर रहे थे उसका कार्य पूरा किया नहीं और अब तीसरे पैकेज में आना शुरू हो गए। इसलिए हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लिया है कि उन ठेकेदारों को एंटरटेन डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया जाएगा जिन्होंने पहले और दूसरे पैकेज में प्रदेश में जो कार्य लिए हुए हैं, जो लंबित पड़े हुए हैं किन्हीं कारणों की वजह से, उनको पूरा नहीं किया है। स्टेट एलोकेशन जो हमारी CRF की है वो अभी वित्तीय वर्ष की 2023-24 की वो 115 करोड़ रुपए की है। जब वो माननीय मंत्री जी वहाँ पर आए थे, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि इसको हम 115 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए जो है वो करेंगे। अभी तक वो हमारी CRF की जो एलोकेशन है प्रदेश की सड़कों के लिए वो भी अभी तक नहीं बढ़ी है। तो मैं तो जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष से, कि वो किस चीज़ का धन्यवाद कर आए, किस चीज़ का धन्यवाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी का किया कि हिमाचल को, जो हिमाचल की रूपरेखा है, हिमाचल का जो जीवन रेखा है, जो सड़कें, अभी तक उनके लिए 1 रुपए का सहयोग जो है वो केंद्र सरकार से आपदा के समय में नहीं आया है। तो ये, क्योंकि आप जानते हैं मैं हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूँ। ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सहयोग हिमाचल को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 का PMJSY 3 का, मगर ये पैसा चरणबद्ध तरीके से हिमाचल को मिलना था। ये इसका आपदा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये पैसा तो जो और स्टेट्स को भी मिल रहा है उस कैटेगरी में हिमाचल को भी मिला है। ये अलग बात है कि पैकेज इस बारी बड़ा है और काफ़ी सड़कें इसके अंदर कवर हो रही है। उसके लिए मैं रिकॉर्ड पर आपका, केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। मगर मैं कैटेगोरिकली आपको जो स्थिति
प्रदेश के अंदर आज डिपार्टमेंट की है, आज जो हमारे विभाग की है, उसकी जानकारी भी आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जब भी हम अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हैं, कभी मंडी का करते हैं, कभी कुल्लू का करते हैं, कभी और किसी इलाके का करते हैं, बिलासपुर का करते हैं, तो ये बात हमेशा उठती है कि आप जल्द से जल्द सड़कों की मुरम्मत करवाएं। तो उसके लिए बजट का जो सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो भी अनुमानित है, मगर आज तक वो सहयोग हिमाचल को मिला नहीं है। तो मैं आज ये बात आपसे कहना चाहता था, मगर फिर भी हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं। जो जो इनिशिएटिव्स हमने डिपार्टमेंट की ओर से लिए हैं उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। जो वित्तीय परिस्थिति हमारे विभाग की है उसके बारे में भी जानकारी मैंने आपको दी है, और जो कमियां हैं उसकी जानकारी भी आपको दी है, और आने वाले समय में हम उसको पूरी मजबूती से उसके ऊपर कार्य करने का प्रयास करेंगे। खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जैसा मैंने कहा कि जो डलहौजी हमारा सेक्शन है, हमारा सर्कल है, वहाँ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य जो है उस पर मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने वहाँ के एससी को कहा है कि काम बिल्कुल ढंग से करो वरना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। और वैसे ही रोडू सर्कल और रामपुर सर्कल, यहाँ पर भी जो काम चल रहे हैं बहुत समय से चल रहे हैं और ढीले चल रहे हैं। हम इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मेरे को जो क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए वो समय के ऊपर चाहिए, उस पर हम इंजीनियर्स का सहयोग भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे, मगर जहाँ पर कोई कुताही बरती जाती है उस पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारा PMJSY 3 के कार्य शुरू हो रहे हैं उसमें बहुत सा एक लोगों में, खास करके ठेकेदारों में कई भ्रांतियाँ भी फैलाई जा रही है कि इसमें हम इसको बहुत बड़े बड़े पैकेजेस बना रहे हैं और जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं प्रदेश के वो इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इसमें मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो हमारा सबसे बड़ा पैकेज है वो 30 किलोमीटर का है, 30 से 35 किलोमीटर का है। और जो भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्वालिटी ठेकेदार है, वो इसमें आगे आए, प्रॉपर जो उसका प्रोसेस है उसको फॉलो करें और उनमें अप्लाई करें। हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है, मगर आपत्ति इस बात में है, और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने PMJSY 1 में और 2 में काम लिया हुआ है और समय पर काम नहीं मिला है, आई विल इंश्योर कि उनको PMJSY 3 में 1 रुपए का काम उनको नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी पुरानी लाइबिलिटीज को, अपने पुराने कामों को पूरा नहीं करते हैं। ये मेरा वचन है और इसको मैं इम्प्लीमेंट 100% प्रदेश के हर कोने में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। का मैंने आपको कह ही दिया है कि ये बहुत ही बहुउद्देशीय स्कीम है जिसमें 2600 करोड़ रुपए की लागत से 2800 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर पक्की होने जा रही है। इसकी मैं लगातार इसकी हमने बैठक करी है। इसके जो है आपके CTB एक सीमेंट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, उसके तहत, और जो आपकी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है उसके तहत इसमें टेंडर लगने प्रदेश के अंदर शुरू हो चुके हैं, जिसमें 1 महीने की समय अवधि है। 1 महीने टेंडर लगेगा, उसके बाद टेक्निकल बिड खुलेगी, फिर फाइनेंशियल बिड खुलेगी। तो आपके दिसंबर महीने तक ये टेंडर अवार्ड होने प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएंगे और जनवरी महीने से इसका कार्य प्रदेश के अंदर PMJSY 3 का कार्य शुरू हो जाएगा। और इसकी जो मेटलिंग टायरिंग का कार्य है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, उसको हमने कहा है कि आप इसको मई जून के महीने में करें ताकि अच्छी तरीके से क्वालिटी वर्क हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इसमें आपके क्रॉस ड्रेनेज का और कलवट का और नालियों का प्रावधान रखा है। ये मैंने विधानसभा में भी ये आश्वासन दिया था, क्योंकि सड़कों में जो नुकसान हमको अक्सर देखने को मिलता है वो इसीलिए है कि आपका पानी जब बरसातों में आकर सड़कों को ख़राब कर देता है। इसलिए बेशक सड़कें इसमें कम बनेगी, किलोमीटर हम थोड़े कम कर देंगे, मगर जो काम होगा वो क्वालिटी के साथ होगा। नालियाँ बाकायदा बनेगी, क्रॉस ड्रेनेज होगी, कलवट उसमें बनाई जाएगी ताकि प्रॉपर ड्रेनेज पानी का हो। और एक बारी जब ये सड़क बनकर तैयार होगी तो 10 साल तक ये सड़क ना हिले, वो हमारा एक प्रयास है जिसके ऊपर हम जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि मैं पारदर्शिता में विश्वास रखता हूँ और जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसको जनता के सामने रखने में विश्वास रखता हूँ, इसी चरण में जो हमको सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था, मैं प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अपने विभाग की, लोक निर्माण विभाग की बात कर रहा हूँ। जो अश्योरेंसेस जो है दिल्ली, हिमाचल आकर केंद्रीय मंत्री आदरणीय
श्री नितिन गडकरी जी ने दिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष तो दिल्ली पहुंच गए, धन्यवाद कराए प्रधानमंत्री जी का कि वो पैसा मिल गया। तो अभी मैं उनकी यहाँ पे जो है सारी बखियाँ खोलता हूँ कि कौन सा पैसा मिला और कौन सा नहीं मिला। 275 करोड़ रुपए जो हमको, गडकरी जी की अनाउंसमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, 275 करोड़ रुपए एमडीआर के तहत उन्होंने कुल्लू में जब आए थे ये घोषणा करी थी कि हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अपग्रेडेशन के लिए 275 करोड़ रुपए देंगे। उसमें से एक पैसा अभी तक, आज सुबह ही मैंने डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया है, एक पैसा उसका अभी तक नहीं आया। 55 करोड़ रुपए जो है उन्होंने कहा था कि जो हमारी सड़कें, जब ये NHAI की सड़क टूट गई थी कुल्लू मनाली की, तो हमारी दो महत्वपूर्ण सड़कें, एक आपका कमांड सड़क जो IIT होकर मंडी से आपके कुल्लू जाती है, एक उसके लिए, और एक आपकी जो पंडोह से लेकर आपके चैल चौक सड़क जाती है। इस सड़क को क्योंकि उस समय इस्तेमाल किया गया था जब NHAI की सड़क बंद हो गई थी, उन्होंने ये वादा किया था, घोषणा करी थी कि हम 55 करोड़ रुपए इसके लिए प्रदेश को यानी हमारे विभाग को देंगे ताकि इन दोनों सड़कों का रखरखाव किया जा सकेगा। आज तक 1 रुपया इस सड़क के अपग्रेडेशन के लिए, इसके मुरम्मत के लिए अभी तक केंद्र सरकार से नहीं आया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि हम 100 करोड़ रुपए सेतु बंधन रेस्टोरेशन के लिए, यानी जो ब्रिजेस जो प्रदेश में जो क्षतिग्रस्त हुए, जैसे आपका मंडी के अंदर हुआ, यहाँ पे वो मंदिर है नीचे, शिव मंदिर है, उसके साथ एक क्षतिग्रस्त हुआ, पंडोह में क्षतिग्रस्त हुआ, कुल्लू में कई हमारे ब्रिजेस क्षतिग्रस्त हुए। तो उन्होंने ये कहा था कि हम भारत सेतु बंधन योजना के तहत 100 करोड़ इसके लिए देंगे। अभी तक उसमें भी हमने इसकी DPR बनाकर बाकायदा मुख्यमंत्री जी, मेरे डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री जी को, और वहाँ से वो केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। 1 रुपया अभी तक इसमें हिमाचल को या PWD को इसमें अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ उन्होंने ये कहा था कि 50 करोड़ रुपए जो है हमारे जो NH, जो आपका जो सड़कें NH के साथ मिलती हैं, नेशनल हाईवे के साथ मिलती है 1 किलोमीटर तक, उनको हम 50 करोड़ रुपए उनकी मुरम्मत के लिए देंगे। उसमें भी अभी तक कोई भी सहयोग केंद्र सरकार की ओर से हमको नहीं मिला है। और इसके साथ CRIF के भी करीबन 50 सड़कें प्रदेश के अंदर है जो अभी जिसके ऊपर काम चला हुआ है, उसको भी, जिसमें सड़कें भी है, ब्रिजेस भी है, जिसमें जिला मंडी, जिला ऊना, चंबा और कांगड़ा और शिमला की कुछ ऐसे कार्य है जो धीमी गति से चले हुए हैं। 2000 वर्ष, वित्तीय वर्ष 2017 और 18 के और 18 और 19 के, उस पर भी मैंने गति देने के लिए विभाग को कड़े संज्ञान दिया है, उनको निर्देश दिए हैं कि समय के ऊपर ये कार्य पूरे होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी ये सड़कें और ये ब्रिजेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। समय पर उनका कार्य पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो, ये कार्य हम पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है और उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ नाबार्ड की यानी विधायक प्राथमिकता, क्योंकि जब हम विपक्ष में थे तो हम भी इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्लानिंग की मीटिंग में उठाते थे। आज भी मुझे दुख है कि करीबन 30 हमारी सड़कें ऐसी है विधायक प्राथमिकता की जो बड़े लंबे समय से अलग अलग वित्तीय वर्ष की जिस पे काम बहुत धीमी तरीके से चला हुआ है, उसको भी हमने उस पर गति देने का निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं। और जो उनकी समय तिथि हैं, अगर वो उसके ऊपर पूरा नहीं होता है तो कंसर्न ठेकेदार के ऊपर जो है वो 5% पेनल्टी डिपार्टमेंट द्वारा लगाई जाएगी। ये भी हमने आज फैसला लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समय पे जो कार्य है वो पूरा हो। क्वालिटी के साथ साथ जो प्राइस एस्कुलेशन इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है, वो अगर हम उसको मद्देनज़र रखें तो जो काम हम 100 रुपये में लेते हैं वो बढ़कर 500 रुपये का हो जाता है, और सारा जो नुकसान है वो प्रदेश सरकार को होता है। इसलिए इस पे भी हम बहुत गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। जितनी भी विधायक प्राथमिकता की नाबार्ड की सड़कें प्रदेश के अंदर चली हुई है, जो आपकी RIDF 28 है या 26 है या 29 है, उन पे हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी मैंने किया है और इस पर मैंने बिल्कुल कड़ा संज्ञान लिया है और समय पर इसको पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारी मशीनरियाँ बहुत कम हो गई थी, आप जानते हैं कि नया
जो है वो आपका मोटर व्हीकल एक्ट आया है, जिसकी वजह से जो हमारी 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, जेसीबीज़ है, मशीनें हैं, पोकलेन हैं, वो जो है वो आउटडेट हो गई थी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमारी परचेजिंग में पहले चरण में 264 नई जेसीबी, बुलेरो और टिप्पर हमारे डिपार्टमेंट ने लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जेम पोर्टल के माध्यम से ये लिया जा रहा है पारदर्शिता के लिए, और जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ये अलग अलग डिविजन्स में, अलग अलग सर्कल्स में ये गाड़ियां और मशीनें पहुंच जाएगी, ताकि इसका जो विकास कार्य चले हुए हैं उसमें गति देने के लिए ये कार्य जो है वो करवाया जा सके। इसके साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि 18 नए बेली ब्रिजेस, जो हमारे जब विपरीत परिस्थितियां थी, जब और कोई समय हमको किसी को जोड़ने के लिए और कुछ उपलब्ध नहीं था, तो बेली ब्रिजेस ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे ठियोग में दिया, वहाँ पर समय पर हमने बेली ब्रिज बनाया और आपका एक हफ्ते के अंदर वहाँ पे कार्य शुरू हो गया। इसलिए हमने एक अलग से स्टॉक मंगा लिया है, जो 18 करोड़ रुपए की लागत से 12 बेली ब्रिजेस हमारे पास अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जो हमारे स्टोरेज है वहाँ पर आ चुके हैं। और जहाँ पर भी अब उसकी आवश्यकता होगी लगाने के लिए आने वाले समय में, जब भी कोई आपदा होगी या और कोई कंडीशंस होगी, तो हमारे पास स्टॉक में 18 बेली ब्रिजेस जो है वो 12 बेली ब्रिजेस 18 करोड़ रुपए की लागत से हमारे पास स्टॉक में उपलब्ध है। साथ ही साथ हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए एक हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, WAMIS, जो आपका CDAC के थ्रू जो है ये चलेगा। WAMIS सॉफ्टवेयर ये हमारी ENC से लेकर आपके चीफ से लेकर आपके SC से लेकर आपके एक्सियन लेवल तक सारी जो है, जो भी आपकी बिलिंग हो रही है, जो भी आपका स्टॉक आ रहा है, जो भी आपका टेंडर्स हो रहे हैं, ये सब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी अपडेटिंग होगी। और इसको हम जो हमारी यूज़र एजेंसीज़ हैं, क्योंकि कुछ काम हम IPH से लेते हैं, कुछ काम हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेते हैं, कुछ काम हम हिमुडा से लेते हैं, उनके साथ भी इस सिस्टम को कोलैबोरेट किया जाएगा, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ऑफलाइन तरीके से ना हो। क्योंकि ऑफलाइन जितना काम चलता है उसमें कहीं ना कहीं 2%, 3%, 5% चलता है। ये इसको हमने, इस करप्शन को हमने कम करना है, इसलिए जो भी होगा ऑनलाइन होगा। इसलिए हमने ये WAMIS सिस्टम को डेवलप किया है, और इसको हम 5 करोड़ रुपए की लागत से इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा रहा है। इसको हमने प्रोक्योर किया है ताकि हम एक ट्रांसपेरेंसी PWD डिपार्टमेंट में लाए। जब से मैं PWD का मंत्री बना हूँ, सबसे ज़्यादा लोगों की एक मुझे डिमांड आती है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, चाहे जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, कि हमको PWD में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रामबाण है, मगर एक मजबूत कदम प्रदेश में डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है, जो जिसकी हमने शुरुआत करी है। आने वाले समय में अगर इसमें हमको कुछ कमियां भी दिखेगी, उसको भी हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे, ताकि पारदर्शिता से सारा काम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चले। और गारंटियां हिमाचल में दी गई थी, वो गारंटियां पूरी नहीं हुई। और एक बड़ा बयान जयराम ठाकुर का है मंडी में, उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कही थी। अब जो आगे लोग नदी पे जो क्रशर बंद हुए हैं उससे नुकसान हो रहा है, और लगातार इसकी डिमांड प्रदेश की जनता भी कर रही है, ठेकेदार भी कर रहे हैं कि वो खुलने चाहिए। और इस पे कार्रवाई सरकार ने की है, अच्छी बात है, मगर इसको साइंटिफिक तरीके से ये कार्य हो, ताकि जो क्रशर से नुकसान हुआ है, वैसे तो क्रशर से नुकसान होता नहीं है, नुकसान जो हुआ था वो इलीगल माइनिंग से हुआ था। इलीगल माइनिंग और क्रशर चलाना ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। इसलिए मगर फिर भी सरकार ने निर्णय लिया है, बहुत अच्छी बात है, उसको सरकार रिव्यू करेगी। इसके लिए एक साइंटिफिक कमेटी जो है वो जो आपकी साइंस डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके माध्यम से गठित की गई है। वो हर जगह जा रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। उस रिपोर्ट के बाद जल्द से जल्द इन क्रशर्स को फिर से खोला जाएगा, मगर इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि इलीगल माइनिंग प्रदेश के अंदर भविष्य में ना हो। महिला शक्ति का श्राप लगेगा, इम्पैक्ट तो उनको 15 लाख का मिलेगा,
और उसका श्राप लगेगा, लग भी चुका है और आगे अभी और भी लगेगा। जो है सूद समेत अभी उनको जो है, अभी तो बोल रहे थे 25 साल के लिए मैं बैठा हुआ हूँ कुर्सी के ऊपर, अभी तो 5 साल हुए हैं विपक्ष, अभी तो 1 साल भी विपक्ष में नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में पूरा उनको जो है श्राप भी लगेगा। और इस तरीके की महिलाओं की आड़ में राजनीति करना बंद करें नेता प्रतिपक्ष, जो है अपनी जो है मैस्कुलिनिटी को आगे लेकर आएँ और इस तरीके से डोंट हाइड बिहाइंड द व्हील ऑफ वुमेन। इतने कमज़ोर नहीं है वो। मुझे विश्वास है कि आगे बढ़कर प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाए, सकारात्मक तरीके से उठाए, मगर हम पे उंगली उठाने से पहले अपने पे जो उनके कार्य के समय के काम है पहले उनके ऊपर ध्यान दें। 15 लाख की जो उन्होंने गारंटियाँ दी हुई है पहले उनको पूरा करें। हम चरणबद्ध तरीके से अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी हर स्टेज पे ये बोल रहे हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। जो हमारी 1500 की गारंटी है उसको भी हम फेज़ वाइज पूरा कर रहे हैं। आपदा का समय है जिसकी वजह से हमें बहुत से हमारे फंड्स को डाइवर्ट कर उनको IPH को, PWD को या रूरल डेवलपमेंट को देने पड़े। पहली बार हिमाचल में ऐसा हुआ है कि 1 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया जाता था आपके घर के डैमेज के, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया। तो ये पैसा हवा से तो आया नहीं है, कहीं ना कहीं से बजट में कट लगा है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्कीम से ये पैसा काट कर यहाँ लाया गया है। अभी आपदा का समय है, आप चिंता ना करें, आने वाले समय में हम अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। आप अपनी चिंता करें, हम प्रदेश के लिए वचनबद्ध है, प्रदेश की जनता के लिए वचनबद्ध है, जो कहा है उसको पूरा करेंगे। सर, नितिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और RTI का जिक्र वहाँ किया कि 10 महीने में 10,300 करोड़ का लोन ले लिया है और खुद पूर्व सरकार पर आरोप लगा रही है सरकार के नुमाइंदे कि कर्ज का बोझ हमारे ऊपर छोड़ा गया, जबकि 10 महीने में इतना कर्जा लिया। अब देखिए, मुझे वो आंकड़ों के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है वो आंकड़े सही हो सकता है नहीं हो। मैं जब उसकी आधुनिक उसकी जो है पुष्टि तभी कर सकता हूँ जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारे पास उसके कोई दस्तावेज आएंगे। मगर फिर भी प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति जो है वो हमें कठिन समय से गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारी कमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हमने मीट करना है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ के एरियर्स है उसको हमने मीट करना है। जो DA इन्हेंसमेंट्स है उसको हमने मीट करना है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने प्रदेश के अंदर करना है उसको हमने मीट करना है। हम अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए तो कदम उठा ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जो हमारी लाइबिलिटीज़ है उसको मीट करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे की आवश्यकता है। जब केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रहा है और जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसको भी कम कर दिया है, अब उस पर कैपिंग जो है करीबन 6,000 करोड़ रुपए की कैपिंग लगा दी है, तो कहीं ना कहीं से तो उस खर्चे को मीट करना है। उसके लिए अब हमको सरकारी संपत्तियों को तो बेचा नहीं जा सकता, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू को मीट, उस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए लोन लिया जा रहा है। मगर आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति बेहतर हो। मुख्यमंत्री जी उस और मजबूत कदम उठा रहे हैं एंड आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम इस पे हम महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रोविजंस है उसके तहत तो पेनल्टी तो लगाई जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके साथ साथ उनको जैसा मैंने कहा कि 3rd फेज में कोई भी काम उनको अलॉट नहीं करवाया जाएगा। विक्रमादित्य जी, केंद्र की सहायता का सवाल बार बार उठता है। मान लीजिए केंद्र सहायता नहीं भी कर रहा है, जब विपक्ष में आप थे आप खुद कहते थे कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, सरकार कह रही है व्यवस्था परिवर्तन है, तो आप मानते हैं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के मुद्दे पर सरकार कहीं न कहीं अभी तक विफल रही है? क्यों नहीं है विफल, बिल्कुल अच्छा काम किया है। इतना बड़ा वाटर सेस बनाया है, वाटर सेस से हिमाचल की रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ किया गया है। वो तो उन्होंने जो है करीबन कितना 600 करोड़ रुपए उससे अनुमानित है, वो पैसा हिमाचल के हितों के लिए यूज़ किया जाएगा। उसको कई लोगों ने, कई कंपनीज़ ने या कई आपके जो PSUs है उन्होंने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है, वो अलग बात है। मगर वो एक मजबूत कदम मुख्यमंत्री का श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का था कि हम प्रदेश में कैसे अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करें। वैसे ही जो ऑक्शन आपका लिकर का ऑक्शन हुआ, ठेकों का ऑक्शन हुआ, उसमें भी जिस तरीके की वृद्धि हमने देखी, जिस तरीके का रेवेन्यू इंक्रीज़ हमने करीबन 40% का रेवेन्यू इंक्रीज़ देखा, वो भी इसी दृष्टि से ये कदम लिया गया था ताकि हमारे अपने रिसोर्सेज को हम मजबूत करें।
मगर मुश्किल की बात यह है कि बीच में आपदा आ गई, उसमें जितना हमने अनुमानित हमारे खर्चे थे, हमारी इनकम थी, उससे डबल हमारा जो है वो अनुमानित हमारा खर्चा हो गया। ना चाहते हुए भी वो खर्चा करना पड़ा, मगर अब उसको मीट करने के लिए केंद्र सरकार को अपना सहयोग तो करना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने बड़े बड़े नेता केंद्र सरकार के हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी है, आदरणीय JP नड्डा जी है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जयराम जी है, वो प्रधानमंत्री जी से तो मिलते रहते हैं, मगर क्या सहयोग हिमाचल के लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूँ नेता प्रतिपक्ष को कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पॉइंट बाय पॉइंट ये बताए कि कितना पैसा किस हेड में वो बजट में जो है हिमाचल के लिए, पर्टिकुलरली इस पीरियड में आपदा के समय हिमाचल के लिए लेकर आए। मैं ओपन डिबेट कर सकता हूं उनके साथ कि वो कितना पैसा लेकर आए और कितना सहयोग केंद्र से लेकर आए। तो ये बातें केवल इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, आपको आंकड़ों के ऊपर बात करनी चाहिए, तथ्यों के ऊपर बात करनी चाहिए, और वही जनता, प्रदेश की जनता उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती है। और अगर मुश्किल चीज़ है, हम मुश्किल परिस्थितियों को भी लोगों के बीच में रखते हैं, लोग उस चीज़ को समझते हैं, मगर सच बोलने का हौसला होना चाहिए, जो मुझे दुख है कि इतने वरिष्ठ नेता को भी प्रदेश के अंदर नहीं है। अब ये तो आंकड़ा विभाग जुटाएगा, मुझे तो इसका मोटा मोटा अभी वो नहीं है, जिसको हम कहते हैं, मैंने तो बर्ड्स आई व्यू लिया है ऊपर से। अब वो जो नीचे के वो देखेंगे जो भी उसमें कॉलेज क्या जो पैसा उन्होंने, अब ये जवाब तो जयराम जी को देना चाहिए, बिंदल जी को देना चाहिए कि ये घोषणाएं हुई है, ये बातें हुई हैं, वो खुद वहाँ पे उपस्थित थे मनाली में जब ये घोषणाएं हुई, तो अभी तक ये पैसा हिमाचल को क्यों नहीं आया, PWD डिपार्टमेंट को अभी तक क्यों नहीं आया, ये इसकी जवाबदेही तो नेता प्रतिपक्ष को करनी चाहिए, क्योंकि वही उनके नुमाइंदे हैं हिमाचल के अंदर। सर ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिन्होंने घोषणाएं भी की, बावजूद इस तरह से आप कह रहे हैं कि घोषणाएं अभी तक जो है वो झूठी ही साबित हुई है, कारण क्या मानते हैं? क्या राजनीति? मैंने तो देखिए मैंने तो जो आंकड़े हैं और जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और जो भी मैंने कहा है वो आंकड़ों के बेसिस पे कहा है, ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जब जो सहयोग मुझे मिला मेरे डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से, मैंने खुले मन से उसका धन्यवाद भी कर दिया। PMJSY का सहयोग मिला, मैंने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री जी का। अब जो नहीं मिला उसके लिए मैं धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ? ये तो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा कि मैं उनको सही आंकड़े ना बताऊँ, इसलिए मैंने कह दिया है। बाकी जो जनता है वो सब जानती है, और उन्होंने इसका निर्णय लेना है कि कितना सहयोग मिला है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई है, और क्या वो धरातल पे उतरी है या नहीं उतरी है।